सुन लो। हाँ ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर सर। श्री महामती कहिए साथ जी, ये अपनी बुनियाद अब तुम्हें आगे कौन ताको करो याद, ताको करो याद। श्री निजानंद स्वामी जी एवं श्री जी का जन्म एवं अंतर्ध्यान तिथि साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब। प्रणाम सुंदर साथ जी। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब। सुंदर साथ जी, नौतनपुरी का प्रसंग चल रहा है चौथे दिन की लीला के अंतर्गत। चौथे दिन की लीला के अंतर्गत नौतनपुरी में किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा सदगुरु देवचंद्र जी के ऊपर आप लोग सुन रहे थे कि उनके ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा अवतरित होनी है। आवेश लीला का अवतरण होना है उनके अंदर, पर क्या होना है उसके पहले कसौटी के रूप में उनको बुखार आने लगा। और बुखार जब आने लगा तो भोजन का क्रम जो है रुकवा दिया गया। भोजन उनको नहीं दे रहे, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था जिससे नाड़ी निर्मल हो जाती थी, बुखार उतर जाता था, तो भोजन नहीं दिया जाता था। तो 1 2 3 4 5 लंघन हो गई, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है, और फिर भी ये कथा श्रवण करने जा ही रहे हैं। इस बार दज्जाल जो है बुखार का रूप लेकर के आए और देवचंद जी महाराज से संघर्ष करने लगा। इस तरह से धीरे धीरे लंघन करते करते सुंदर सागर में लिखा है कि 22 लंघन हो गई। 22 लंघन हो गई, इसके बावजूद भी आप जो बुखार नहीं उतर रहा है, फिर भी भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। मत्तु मेहता पिता ने देखा कि 22 दिन तक कुछ खाया नहीं है और फिर भी ज्वर नहीं उतर रहा है, तो तबीब माने वैद्य को बुला कर लाए, उनका नाड़ी परीक्षण करवाया, उन्होंने दवा दिया, पर उन्होंने कहा कि हवा नहीं लगनी चाहिए। तो माता कहती है आप हवा न लगने की बात कर रहे हो, वो तो अभी भागवत कथा श्रवण करने आए। तो उन्होंने कहा हम दवा नहीं देंगे, दोबारा आएंगे भी नहीं। तो मत्तु मेहता कहते नहीं नहीं, हम इनको क्यों जाने देंगे हवा में, क्योंकि मेरा एक ही पुत्र है, इनका शरीर को हमें संभाल करना है, हम अवश्य परहेजी करवाएंगे। तो दवा दे करके उठ गया। ये तो जब समय हुआ तो लाठी के सहारे कान बांध करके जाने लगे। तो माता पिता ने इनको कमरे में बंद कर दिया और इनको दुख हो रहा है, अंदर ताप है, वो क्रोधित हो रहे, भागवत में नहीं जाने दे रहे। तो उन्होंने कहा अरे अज्ञानियों, मैं हवा लगने से मरने वाला नहीं हूँ, मेरी आत्मा वहां जाएगी और निष्प्राण शरीर आपके हाथ लगेगा, इसलिए मुझे जाने दो। फिर भी माता पिता नहीं मान रहे, तो पिछले पांव भमरी खा करके गिर गए, चक्कर खा करके। माता ने इनकी ऐसी अवस्था देखी, इनकी ऐसा देखा उन्हें, तो कठोर शब्द कह करके मत्तु मेहता से दरवाजे खुलवा लिए। मत्तु मेहता ने कहा ओ बेटा देवचंद्र, देवचंद्र जाओ, भट्ट जी बुलावा आए हैं, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो एक आध घड़ी बाद सावचेत हुए और फिर कान बांध करके लाठी के सहारे कांजी भट्ट के यहाँ जाने लगे और वहां बैठ करके फिर कथा श्रवण किया। और ये कसौटी की सीमा जो थी इनकी यहाँ पूर्ण हो गई। अब घर पर आए तो बुखार नहीं रहा, बुखार उतरने लगा, और फिर जब बुखार उतर गया तो पौष्टिक भोजन लेने लगे। और इस तरह से कथा श्रवण करते करते 10-15 दिन हो गए। उसके उपरांत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने साक्षात रूप में इनको दर्शन दिए। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि दर्शन देने वाला स्वरूप कौन है, तो जो स्वरूप खेला वृंदावन, अत्यंत किशोर अवस्था वाला सुंदर स्वरूप जो वृंदावन में खेला था। तो वृंदावन में कौन सा स्वरूप खेला था, अक्षर आत्म जोश धनिधाम, वही स्वरूप कृष्ण रूप में इनको दर्शन दे रहे और कहते हैं तुम मुझे पहचानते हो, या उन्होंने कहा मैं इतना ही जानता हूँ कि आप मेरे धनी हो। तो अपने आप को पहचानते हो, अर्थात अपनी आत्मा को पहचानते हैं, और कहाँ से तुम्हारी आत्मा आई है तुम पहचानते हो, बोला इतना ही हम जानते हैं कि आप हमारे धनी हो। तो कल आप लोग ने इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुना था। फिर उन्होंने कहा हे देवचंद्र, तुम परम धाम में रहने वाले हो और वहाँ ईशक और आनंद की लीला होती है, तो प्रियतम से ईशक रवत करके तो पहले ब्रज में आए थे, फिर रास में आए थे, और दोनों जगह तुम्हें दुख का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए दुख देखने की इच्छा तुम्हारी अधूरी रह गई थी, तो तीसरे ब्रह्मांड में आए।
और तुम्हारे साथ 12,000 ब्राह्मणाएं आई है, उन सबको जागृत करके ये जो हम तारतम दे रहे हैं उनको लेकर के और आत्मा को जागृत करके अपने घर आओ। और फिर इस तरह से हम दृष्टि नहीं आएंगे तो पता नहीं कहाँ जाओगे, बोले तुम्हारे अंतःकरण में आकर के हम विराजमान हो जाएंगे। तो ये कहे तारतम बीज वचन। कल हमने इस तारतम का अर्थ भी बताया था और आपको बताया था कि तारतम के अंदर जो 6 चौपाई वाला तारतम है हमारा, तो उसमें सच्चिदानंद स्वरूप की शक्ति समाहित है। तो कैसे, उसका भी हमने कल विस्तार से बताया था। अब धनी अंदर बैठ गए, उस दिन से देवचंद्र जी कौन हो गए? धनी श्री देवचंद्र जी हो गए। और उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आदेश दिया कि ब्रह्मज्ञान को लेकर के आ। जब धनी अंदर बैठ गए तो इनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, अंतर्दृष्टि खुल गई, क्योंकि धनी अंदर बैठे तो इनकी दृष्टि कहाँ पहुंची? परम धाम में। परम धाम 25 पक्ष में इनकी आत्मा रमण करने लगी और अखंड ब्रज अखंड रास में भी इनकी दृष्टि पहुंच गई। अब कांजी भट्ट से क्या है कि हम आप क्या नहीं आएंगे और फिर आकर के घर में विश्राम करने। अब इन मन में सोच रहे कि मेरी बात कौन सुनने वाला है यहाँ। तो विचार करते हुए याद आया कि गांधी भाई हमारे साथ बड़े ध्यान से भागवत कथा करते थे, तो उनसे ये बात कहे। तो इन्होंने मार्ग में उनको पकड़ लिया। जब कथा से उठ करके आए गांधी भाई तो इन्हें पकड़ लिया रास्ता में और मार्ग में इनको सारी हकीकत धीरे धीरे वो अखंड ब्रज अखंड रास की जो कहते हैं कि चर्चा कर रहे हैं कांजी भट्ट, ये गांधी भाई पता है वो कहाँ है? तो सारी हकीकत बता रहे हैं कि अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, वो सारी लीला बता रहे हैं। पनिहारी 3 बार पानी भरने निकल गई, इनको अपने शरीर की सुध नहीं। फिर इन्हीं लोगों ने पनिहारी नहीं कहा कि भाई तुम अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे, कब से तुम खड़े, हम 3 बार पानी भर के निकल गए। तो उसके कहने से इनको थोड़ी सुध आई शरीर की। फिर इस तरह से अध्यात्म चर्चा प्रतिदिन करते हैं। जब इनको जिज्ञासु देखा गांधी भाई को, तो फिर थोड़ा थोड़ा और आगे बताते गए, अक्षर परम धाम की बात इनको बता रहे हैं। तो इस सत्य वस्तु जब इनको मिली तो इनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। फिर इन्होंने चौथे दिन की लीला, जो ब्रह्मज्ञान की अवतरण की लीला है, और सदगुरु देवचंद जी महाराज ने अपने जन्म से लेकर के किस तरह से उमरकोट में जन्म से लेकर के फिर भुज आए परमात्मा की खोज करते हुए, और भुज से फिर कैसे नौतनपुरी आए और नौतनपुरी में 14 वर्ष निष्ठावान भागवत कथा श्रवण किया, और कैसे परमात्मा ने इनको दर्शन दे करके इनको सारी आत्मा की पहचान करवाई। ये सारी हकीकत गांधी भाई को बता रहे। गांधी भाई ये लीला को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। और फिर अब देवचंद जी महाराज का घर जो राज मंदिर है, वहाँ अखंड ब्रज अखंड रास की चर्चा हो रही है। गांधी भाई वहाँ चर्चा सुनने आते हैं और उनके ही द्वारा समाचार सब जगह फैल गया। तो एक से दूसरा सुन करके मंडन होने लगा। और फिर कह दिया स्वामी लालदास जी ने, अब ये अपनी बुनियाद है। अपनी बुनियाद क्या है? निजानंद संप्रदाय की बुनियाद प्रारंभ हुई यहाँ से। तो बुनियाद कहाँ से शुरू हुई? हमारी बुनियाद शुरू हो गई निजानंद संप्रदाय की। तो निजानंद संप्रदाय की जो बुनियाद शुरू हुई है उसका प्रारंभ भी बता रहे हैं कि कैसे हुई शुरुआत। तो आज बता रहे हैं कि साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। हमारी निजानंद संप्रदाय की बुनियाद कहाँ से प्रारंभ हुई? तो बता रहे हैं कुरान की साक्षी देते हुए कि कुरान में लिखा है कि मोहम्मद साहब को संसार से गए हुए 900 वर्ष 990 वर्ष और 9 महीना जब व्यतीत हो गया, तब क्या हुआ? रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब तब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। निजानंद संप्रदाय की बुनियाद प्रारंभ हो रही है सुंदर साथ जी कि रूह अल्लाह, वो रूह आत्मा, अल्लाह परमात्मा जो है अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की आत्मा आनंद हम श्यामा महारानी ब्रह्मज्ञाओं को, जो मर्द मोमनों की जमात है, जो धर्म पर निछावर होने वाली जमात है, ऐसी जमात को परम धाम से संसार में लेकर के अवतरित हुए हैं। संवत 16 से 38 आसो सोती 14 में। तो फिर कब हुए? फिर बता दिए कब हुए। तो संवत 1638 है और आसो सुदी 14 का दिन है। उस दिन देवचंद्र जी का जन्म हुआ है। जन्म दिन श्री देवचंद जी प्रगटे इन समय हमारी सुभान है। देवचंद्र जी महाराज के अंदर कौन है? सुंदर भाई श्यामा जी अवतार है, उनके अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। तो क्या है? देवचंद्र जी जीव का जन्म होता है और प्रकट मारवाड़ में श्याम, उनके अंदर श्यामा महारानी का प्रकटन मारवाड़ देश में हो रहा है। इस मारवाड़ में उमरकोट गांव में। तो कहाँ है? तो मारवाड़ देश है और उमरकोट गांव में देवचंद्र जी महाराज का
जन्म मत्तु मेहता क्या हो रहा है? श्री मत्तु मेहता कुंवर भाई श्री देवचंद जी प्रकट स्थान है। मत्तु मेहता पिताजी का नाम है और माता का नाम कुंवरबाई है। इन दोनों के यहाँ, ये धर्म प्रेमी है दोनों, इनके यहाँ देवचंद्र जी महाराज का प्रकटन हो रहा है। कहाँ से आए? कच्चे देश से, बीच मोहम्मदिया दीदार तो है। उमरकोट से चल करके परमात्मा की खोज करते हुए कच्छ जा रहे, तो मार्ग में मोहम्मद दिया दीदार है। मोहम्मद कौन है? हुक्म के स्वरूप है, जो रास खेल के आए बरारब श्याम, वही श्याम स्वरूप मोहम्मद के स्वरूप में आए हैं, और वो राजी महाराज का हुक्म का स्वरूप है। तो बीच राह में मोहम्मद दिया दीदार, रूह अल्लाह ने 3 दीदार देखे। पहले दीदार में बीच राह के मोहम्मद साहब ने नूर को पटका कमर में बंधायो। दूसरे दीदार में अखंड ब्रज देखे, और तीसरे दीदार में बेजा मुनारे के नूर के कुब्बे से कल्ली किल्ली दूसरी सूरत को दी। तो बड़ा स्वरूप की चौपाई है। तो बड़े स्वरूप के अंदर बताया गया है कि नूर का कुब्बा क्या है, बेजा मुनारा क्या है? श्याम जी का मंदिर बेजा मुनारा है। नूर का कुब्बा क्या है? श्री कृष्ण का तन नूर का कुब्बा है। कलिज किल्ली क्या है? तारतम ज्ञान है। और किसको दी? दूसरी सूरत श्यामा महारानी के अवतार सदगुरु देवचंद जी महाराज को दिया। पहली सूरत कौन है? बसरी सूरत है, और दूसरी सूरत मलकी सूरत है। श्यामा महारानी के अवतार सदगुरु देवचंद जी महाराज को सेम कृष्ण ने तारतम मंत्र प्रदान किया। तो रूह अल्लाह ने 3 दीदार देखे। तो बीच अभी मार्ग में जा रहे हैं, तो मोहम्मद साहब ने इनको दर्शन देकर के नूर का पट्टा इनकी कमर में बंधा करके और कहाँ भेजा? पहुंचाए मजल को, ये जो खबरदार और है। पहुंचाए मजल को। इनकी मजल कहाँ थी? बारात वालों के साथ पहुंचना, ये इनकी मजल थी देवचंद जी महाराज की। तो बारात वालों के साथ पहुंचा करके उनके पास तक और खबरदार किया। देखो देखो, यही है ना तुम्हारे साथी वाले, ऐसा सावधान कर दिया। कच्छ देश में आए के खोज बड़ी करी है। अब देवचंद जी महाराज कच्छ में आ गए, और कच्छ में आकर के अन्य धर्म संप्रदाय वालों के पास जाकर के परमात्मा की खोज 4 वर्ष तक कच्छ में खोज किया। जब खोज नगर आए पहुंचे, तब भाई इलाही उतरी है। वही इलाही उतरी। जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो है परमात्मा की खोज करते करते भुजनगर में आए। जब भुजनगर में आए और हरदास जी के पास आ गए, तब वहाँ इलाही उतरी। इलाही का अर्थ है परमात्मा की मेहर कृपा उतरी। तो कृपा क्या उतरी? तो स्वयं बालमूत मुकुंद जी के स्वरूप ने देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप की पहचान करवा रहे हैं। ये कम बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी इलाही क्या उतरी? स्वयं अखंड के दर्शन, प्रत्येक कृष्ण दर्शन दे रहे, अखंड ब्रज के दर्शन हो रहे। ये परमात्मा की कृपा वहां उतरित हुई है। श्री हरवंश हरिदास के रहे कोई दिन, और फिर हरवंश हरिदास के यहाँ श्री देवचंद जी महाराज 4 वर्ष तक रहे। पीछे नौतनपुरी सुना भागवत कोई मगन है। और उसके बाद आप नौतनपुरी आ गए, और नौतनपुरी के में आकर के श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। 14 बरस लो निष्ठा बन गए, वचन ग्रह संसार। और 1-2 दिन नहीं, 14 बरस निष्ठा बन नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण सुन के उनके श्रीमद् भागवत कथा के जो सार तत्व थे उनको इन्होंने ग्रहण कर लिया। 40 बरस की उम्र में भक्ति दिया दीदार। और 40 वर्ष की जब उम्र हुई देवचंद्र जी महाराज की, तब हक पूर्ण परमात्मा ने श्याम जी के मंदिर में प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिया। सम्मत 1638 में देवचंद्र जी महाराज का जन्म है, और सम्मत 1678 में तारतम का अवतरण होता है। तो 1638 से लेकर के सम्मत 1678 तक 40 वर्ष होते सुंदर साथ जी। जब इनकी उम्र 40 वर्ष की हो गई, 26 वर्ष की उम्र में भागवत कथा श्रवण करने बैठे थे, तो 40 वर्ष की जब हो गए, तब इनको स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दर्शन दे रहे हैं। और कहाँ दे रहे हैं? सुनत भागवत हो रे कहा तारतम में। कहा तारतम, कहाँ दे रहे हैं? तो बता रहे सुनत देहुरे भागवत है। कांजी भट्ट के यहाँ श्याम जी के मंदिर में जब कथा श्रवण कर रहे थे, उस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर के इनको तारतम महामंत्र बख्शिश किया है। तुम आए हो रस से जगाओ अपनी आत्मा। और उन्होंने ये भी कहा, देवचंद्र तुम परम धाम की सुंदरबाई की आत्मा, और इस तारतम ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जागृत करके और परम धाम आओ। तुम आए ब्रजरास में
फिर तुम आए फिर और उन्होंने ये भी कहा कि तुम पहले ब्रज में आए थे, वहाँ 11 वर्ष पावन दिन की लीला किया, उसके बाद रास में आए, वहाँ एक रात अखंड रात्रि रास रमण किया अपने प्रियतम के साथ, वहाँ दुख का अनुभव न होने के कारण ये तुम्हारे लिए तीसरा ब्रह्मांड बना है। रही खेल देखन की तुमको इच्छा रही खेल देखन की तुमको इच्छा तीत, वहाँ ये मायावी संसार का दुख रूपी खेल देखने की इच्छा बाकी रह गई थी। विश्वास दंड तीसरा रचा तुम कारण ये दुख को दिखाने के लिए ही हे देवचंद्र जी तुम्हारे लिए ही तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया है। ये भागवत तुमको खोले तुम ही करो रोशन देवचंद्र जो अभी तुमने 14 निष्ठावन भागवत सुनी है ना, इनके अंदर जो निहित ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ है, इनके रहस्य तुम ही खोल सकोगे, तुम ही संसार में इस ब्रह्म ज्ञान को जाहिर कर सकोगे। संयन को अपने वतन निधान और उन्होंने ये भी आदेश दिया कि देवचंद्र तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मंगनाएं आई हैं, अभी तारतम ज्ञान के द्वारा उनको जागृत करके अपने वतन जो परम धाम है वहाँ लेकर के आ जाओ। इनको इत जगाए के पूरे मनोरथ काम है, पूरा मनोरथ काम इनको इत जगाएंगे। इत माने संसार के अंदर जो 12,000 ब्रह्मंगना आई है और आकर के भूल गई है, इनको अपनी पहचान नहीं है, अपने घर की पहचान नहीं, अपने सुपान की पहचान नहीं है, अपने प्रियतम की पहचान नहीं। इनको यहाँ तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत करो और पूरा मनोरथ काम। मनोरथ कौन से थे हमारे? दुख देखने के मनोरथ हमारे बाकी रह गए, वो दुख का अनुभव इनको कराओ, इनको तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम की पहचान कराओ कि वो हमारा घर कैसा है, जहाँ हम ईशक और आनंद की लीला अपने प्रियतम के साथ करते, और संसार का अनुभव कराओ, ये संसार कैसा है, असत जड़ और दुखमय है। ये इसके दुख का अनुभव इनको करवा करके इनका मनोकामना को पूर्ण करके देवचंद्र जी श्यामा जी के अवतार 12,000 ब्रह्मंगना को यहाँ जागृत करके अपने घर ले आओ। मुँह को फेर न देखोगे इन भात इन्ने। और फिर उन्होंने ये भी कहा सदगुरु देवचंद जी महाराज से कि हे देवचंद्र मुझे इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में तुम अपनी नजरों से नहीं देख पाओगे, अंदर तुम्हारे आऊंगा पूछ लो अब बेने। और फिर उन्होंने कहा कि कहाँ जाओगे धनी? तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर तुम्हारे अंतःकरण में मैं विराजमान हो जाऊंगा। हुकुम हक सुभान का मूल श्री देवचंद जी पर, हुक्म हक सुभान का मूल श्री देवचंद जी पर। हक सुभान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हुक्म माने आदेश किनके ऊपर था? मूल देवचंद्र जी पर। देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी के अवतार है, उनके साथ 12,000 ब्रह्मंगनाएं खेल देखने आई है, तो उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? ये जो खेल देखन को साथ हम से आए उतर है। तो ये जो ब्रह्मंगनाएं 12,000 जो खेल देखने के लिए परम धाम से संसार में भाई अभी संसार में अवतरित हुई है, उनको जागृत करके घर लाने का आदेश दिया। इनको बुलाने वास्ते मैं भेजा तुमको। तो फिर देवचंद्र जी से कहा श्यामा महारानी के अवतार, मैंने तुम्हें परम धाम से इस संसार में इन ब्रह्मंगना को बुलाने के लिए ही भेजा है। फिर से जब आए के प्यार करो इनसे, और इनको इन ब्रह्मंगनाओं को खेल में जागृत करो। खेल में जो भूल गई है माया दुख में आकर के अपने आप को भूल गई है, इनको खेल में जागृत करके इनसे करो प्यार। ये ब्रह्मंगनाएं जो है ना परम धाम में इनके सुख में रहने वाली है और संसार में आकर के दुखी हो, तो इनको ज्ञान अमृत तातम ज्ञान पिला करके इनकी आत्मा को सुख पहुंचाओ, अपने घर की याद दिला करके ले आओ। संवत 1638 से 14 दिन में, और संवत 1638 से 14 का दिन है। प्रगट देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न है। अब देवचंद्र जी महाराज के अंदर श्यामरणी प्रकरण हुआ, उमरकोट गांव में देवचंद्र जी महाराज का जन्म हो रहा है। संवत 17 से 12 उत्तरे भादो मास उजाला पक्ष, और संवत 1712 है, भादो मास उजाला पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष है। चतुर्दशी बुधवार को हुए कलंक है। और चतुर्दशी माने 14 से और वार बुधवार है, उस दिन सदगुरु देवचंद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए हैं। 74 में न्यून भय 1 मास है। और को संसार में कब तक रहे? स्वामी लालदास जी कहते हैं 74 वर्ष में 1 महीना कम, अर्थात 73 वर्ष 11 महीना इस संसार में रह करके ब्रह्मंगनाओं की जागने की है ने। तब सौंप चले श्री महाराज को उम्मत खासल खास है। तो उसके उपरांत जो है जो उम्मत है खासल खास, ब्रह्म सृष्टि की जो उम्मत है, उनके जागने का उत्तरदायित्व मेरा ठाकुर को सौंप दिया।
और सारी अपनी शक्तियों को लेकर के मेरा ठाकुर के तन में विराजमान हो गए। संवत 16 से 75 आसु सुदी 14 में। अब मेरा ठाकुर का जन्म बता रहे हैं कि संवत 1675 है और आसोवदी 14 है। सुंदर साथ जी, गुजरात में भादोवदी 14 आएगा और यहाँ आसोवदी 14 लिखा है इसमें, तो ऐसा नहीं समझना लालदास महाराज भूल हो गई है। पर ये क्या होता है, गुजरात में जो तिथि प्रारंभ होती है वो अमावस्या होती है और ये मारवाड़ी कैलेंडर के हिसाब से जो तिथि प्रारंभ होती है पूनम से होती है, तो पूनम से महीना बदल जाता है। वहाँ भादोर है, हमारे यहाँ आषाढ़ हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्णमासी से महीना प्रारंभ हो गया है, तो इसलिए यहाँ आषाढ़ है और वहाँ भादो है। हर दिन चढ़ते आसो हर दिन चढ़ते बार रवि रगड़ धनी श्रीधाम है। और कब इनका जन्म हुआ, तो पोहर दिन चढ़ते। एक पोहर प्रारंभ होता है प्रातः 6 बजे से, तो 6 से 9 बज गई, तब 9 बजे प्रगटे धनी श्रीवार रवि है, रविवार के दिन, और प्रगटे धनी धाम, धाम के धनी का प्रकटन श्री मेरा ठाकुर के तन में हो रहा है। संवत 1751 श्रावण बदी चौथ में। और संवत 1751 है और श्रावण बदी चौथ है। रात पिछली घड़ी 2 में आया धाम से। और रात घड़ी पिछली 2 चौथ लगने में 2 घड़ी रात बाकी रही थी, तब परमधाम से फिरस्ता, कौन सा, जबराइल जोश का फिरस्ता आया और 5:15 बजे का समय है। तीज वही रात घड़ी 14 उपरांत चौथ हुई जब। और तीज की 14 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई थी और चौथ लगने में 2 घड़ी बाकी थी, अर्थात 5:15 बजे का समय है। 2 घड़ी रात बाकी रही, समय अंतर्ध्यान को तब। 2 घड़ी चौथ लगने में बाकी थी, उस समय हमारे धनी का अंतर ध्यान होने का समय 5:15 बजे का है। बार शुक्र रहे एक दिन। और उस दिन शुक्रवार था और एक दिन बंगला जी दरबार में उनको दर्शनार्थ रखा गया। पीछे मंदिर में मोमिन ने। उसके बाद जो है दूसरे दिन पंचमी के दिन मोमिन सुंदर साथ ने सबने मिल करके गुम्बद जी के अंदर जो तरहेटी है, उस तरहेटी के अंदर चंदन का हिंडोला है, उस चंदन के हिंडोले पर राजी महाराज को पधराया गया। सुंदर साथ जी, कभी ये नहीं कहना कि गुम्बद जी समाधि है, समाधि स्थल है, ऐसा मत कहना, क्योंकि समाधि उसकी होती है जिसको गड्ढा खोद करके पार्थिव शरीर को उसमें लिटाया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है और तब उसको कहते हैं समाधि। वह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तरहेटी में, तहखाने में चंदन के हिंडोले पर पधराया गया है। 1.25 वर्ष तक दर्शन लीला होती रही। आज भी वो नूरी तन से धनी हमारे साक्षात गुम्बद जी में विराजमान है। और सिर्फ धनी नहीं, अनेकों पवित्र आत्माएं भी वहां विराजमान है। जो कदी वहां आगे चली, जिमी बैठी इन जिमी माए, पांचों पहुंचे 5 में, रूह असल अपनी छोड़त ना है। 5 तत्वों का शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और रूह का असल ठिकाना कहाँ है, गुम्बद जी है। जो जागनी ब्रह्मांड का प्राण है गुम्बद जी, जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। सुंदर साथ जी, साक्षात नूरी तन से धनी हमारे विराजमान है। जब हम सब खेल देख करके घर जाएंगे तो इंद्रावती की धाम हृदय से ही हमें जाना है। तो इसलिए धनी साक्षात वहां विराजमान है, कोई परमधाम जा नहीं सकता है। जागसी भेले पोड़सी भेले खेल देखिया सब एक, बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विशेष। हम साथ में आए थे, साथ में ही जाएंगे। हमारा विश्राम स्थल गुम्बद जी है, हमारी आत्मा वहां विराजमान होती है। तो इस तरह से साक्षात धनी वहां विराजमान है और अनेकों पवित्र आत्माएं भी वहां। ऐसा वो पवित्र स्थल गुम्बद जी, इतना शक्तिशाली वो धाम है, वो स्थान है शक्तिशाली कि वहां हम जब जाते हैं राजी महाराज के चरणों में तो हम पूरे चार्ज हो जाते हैं, हमें शक्ति मिलती है। मैं धनी के चरणों में हम जब झुकते हैं तो हमें खूब आनंद आत्मा को प्राप्त होता है। वो ऐसा स्थान है। वर्ष 76 में कम 2 मास 10 दिन। तो कब तक है मेरा ठाकुर संसार में? 76 वर्ष में 2 महीना और 10 दिन कम है, अर्थात 75 वर्ष 9 महीना 20 दिन तक रह करके जागनी का कार्य श्री इंद्रावती के तन से हुआ है। खेली हालो एक तरफ वतन ने। और यहाँ तक उन्होंने मायावी संसार का खेल देख करके उनकी सूरता परम में लगी। 7 सौंपे आप श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज। और 7 सौंपे आप श्री राज को, जाहिर में महाराज।
इन्हें क्या किया मेहराज ठाकुर ने, जो इंडियन आ गया था। अब जागनी का जो सुंदर साथ की जागनी का कार्य अप्रत्यक्ष रूप में राज्य महाराज के हाथ में सौंप दिया, और फिर जो प्रत्यक्ष रूप में सुंदर साथ की जागनी का कार्य छत्रसाल महाराज को सौंप दिया। अब हम धाम को तुम रहो सावचेत आज, तुम रहो सावचेत आज। पूरा बंगला जी दरबार सुंदर साथ में भरा हुआ है। धनिया घोषणा कर रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, हम परम धाम मेरी सुरता जा रही है, और आप सब सुंदर साथ मायावी संसार में सावधान सावचेत होकर के रहना। और मुझे अगर देखना है मेरे को, तो छत्रसाल महाराज के अंदर देखना। और छत्रसाल महाराज से कहा कि मुझे अगर देखना है तो इस सुंदर साथ के अंदर देखना। इस तरह से आदेश देकर के सुरता इनकी धाम में जा रही है। महाराजा जी सो कहा, मैं देखा तो एक तुम में। महाराजा छत्रसाल को आदेश देते हुए कह रहे, धनी हमारे, हे छत्रसाल, समस्त सुंदर साथ के बीच में सुंदर साथ के नेतृत्व करने की जो क्षमता है छत्रसाल, हम तुम्हारे अंदर देखते हैं। इस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम, इसलिए है छत्रसाल, सुंदर साथ की जागने की सेवा जो है, सुंदर साथ की जागृति जो करना है, वो काम आपको हम सौंप के जा रहे हैं। अब हुक्म द्वार खोलिया, लिया अपने आप हुक्म में। अब हुक्म द्वार खोलिया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हुक्म की शक्ति ने ब्रह्मोमनु के लिए परम धाम के दरवाजे खोलिए। और जो हुक्म दिया था इंद्रावती को सुंदर साथ की जागनी करने का, वो हुक्म स्वयं राज्य महाराज ने अपने हाथ में ले लिया। दिल मोमनों के आए के अरस कर बैठे कसम में, और मोमनों के दिल में रस मैंने परम धाम बना करके उस हुक्म को, वो जागनी के हुक्म को अपने हाथ में लेकर के स्वयं धनी मोमनों के दिल में रस कर परम धाम करके वो विराजमान हो गए हैं। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की बीच तक, अब अगले और बीच के और आखिर की बीच तक। अगले माने सबसे पहले श्री देवचंद जी के तन से ब्रह्मंगनाओं की जागनी का कार्य हुआ। उसके बाद बीच में श्री इंद्रावती स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के तन से सुंदर साथ की जागनी का कार्य हुआ। अब धनी स्वयं उस हुक्म को, जागनी के हुक्म को मोमनों के दिल में लेकर के बैठ गए हैं। तो अब अंतिम जो जागनी होनी है, छठे दिन की लीला के अंतर्गत मोमिन मोमिन को जगाएंगे, क्योंकि धनी अंदर बैठे हैं। तो मोमिन मोमिन को जगाने की जो लीला है, वो अंतिम लीला प्रारंभ हो रही है। सो अब जाहिर होत है कहावत हुकुम हक, कहावत हुक्म हक। अब वो लीला जाहिर हो रही है। अंतिम लीला, तीसरी लीला जो है, मोमिन मोमिन को जागृत करेंगे, वो जाहिर हो रही है। पर कैसे जाहिर करेंगे? कहावत हुक्म हक। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश के द्वारा ही ये लीला जाहिर होगी। कहावत हुकुम हक। अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम में, देखो अपने कदम। अब तुम सुनियो मोमनो। सुंदर साथ जी, ये मोमनों की कुर्बानी का प्रकरण है। जब धनी हमारे अंतर ध्यान हुए, जब महाराज ठाकुर ने अपने 5 तत्वों का ये शरीर को त्यागा, उस समय सुंदर साथ ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और अपनी आत्मा को धनी के चरणों में सौंप दी थी। वो कुर्बानी को मोहम्मद लालदास जी कहते हैं। उस कुर्बानी को, सुंदर साथ की जो कुर्बानी है, उसको आप ध्यान से सुनो और फिर अपनी आत्मा को जागृत करो। साथ चले जिन भात सो, एक नसीहत आत्म में, ये तो नसीहत आत्म। साथ चले जिन भासो। सुंदर साथ ने सुना कि हमारे धनी चले गए और अपना शरीर का परित्याग कर दिया और अपनी आत्मा को धनी के चरणों में सौंप दिया। ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने कुर्बानी दी है, ऐसे सुंदर साथ का आचरण, उनकी रहनी हमारी आत्मा को नसीहत देती है, शिक्षा प्रदान करती है। संवत 1751 आषाढ़ के महीने में, संवत 1751 और आषाढ़ का महीना है। दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने, और दिन चौथ है और पिछली रात, चौथ की पिछली रात, अर्थात चौथ लगने में 2 घड़ी रात्रि बाकी थी। 5:15 बजे का समय था। तो धनी जो है उन्होंने अपनी सुरता को परम धाम लगाया था। बार शुक्र जुम्मे का पिछली रात घड़ी दोए, और उस दिन वार शुक्रवार था, जिसको कुरान में जुम्मा कहते हैं। और पिछली रात थी, 5:15 बजे का समय था। पहुंचे अरस अजीम को दारुल बक्का कया सोए, पहुंचे अरस अजीम को दारुल बक्का कया सोए। पहुंचे अरस अजीम। अरस माने परम धाम,
अजीब माने सर्वश्रेष्ठ, सुंदर जो सर्वश्रेष्ठ परम धाम है वहां उनकी सुरता पहुंची। और दारुल बक्का कहा, दारुल का अर्थ होता है उत्तम दरवाजा, बक्का माने अखंड, अखंड परम धाम जाने का उत्तम दरवाजा कहाँ है? पद्मावतीपुरी धाम। तो हमारे धनी नूरी तन से कहाँ विराजमान हुए? पद्मावतीपुरी धाम के अंतर्गत गुम्मट जी में हमारे धनी नूरी तन से वहां विराजमान हुए और उनकी रूह जो ध्यान सुरता जो थी उन्हें परम धाम में लगा ली। जिन मोमिन को पहचाने जिन बांधी कमर, जिन मोमिन को पहचान जिन बांधी कमर, जिन मोमिनों ने पहचान लिया था श्री मेरा ठाकुर को गई तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है, ऐसी जिन मोमिनों को पहचान हो गई थी उन्होंने कमर कस ली उनके साथ जाने के लिए। और जैसे ही उनने तन छोड़ा ऐसे ही इनने क्या किया, मोमिनों ने अपने शरीर का त्याग करके आत्मा उनके चरणों में पहुंच गई सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर, और उन्होंने शरीर का परित्याग करके उन्हें आत्मा से स्वामी जी के चरणों में लगा लिया और हुए सबसे ऊपर, सब मोमिनों के ऊपर श्रेष्ठ सिरदार आगेवान कहलाए। जिन ढील छिन एक न करी सुन के पानी किया हराम, जिन छिन ढील एक न करी सुन पानी पिया हराम। जिनने सुना हमारे प्रियतम चले गए तो अपने शरीर को छोड़ने में एक क्षण मात्र का भी समय नहीं लगाया, एक मात्र क्षण मात्र का भी विलंब नहीं किया, रुक करके पानी पीना भी अनुचित समझा और तुरंत अपना शरीर को त्याग करके अपनी आत्मा धनी के चरणों में पहुंचा दिया। हम पहुंचे सेवा में ने और न कोई काम है। स्वामी लालदास जी कहते हम भी तो ऐसे मोमिनों के साथ धनी की सेवा में लगे हुए थे, हमारे मन में और कोई मायावी संसार की बात नहीं थी। श्वास न खाया बीच में छोड़ी न साहित्य, सांस न खाया बीच में छोड़ी न साहित्य। वो समय धनी हमारे गए, उस समय को जाने नहीं दिया, रुक करके श्वास लेना भी अनुचित समझा और उन्होंने अपना शरीर का परित्याग करके उनके साथ चल दिए। छोटे धाम वतन में ये फरदा रोज क़यामत, ऐसी जागृत ब्रह्म आत्माएं कहाँ उठेगी? उनकी आत्मा परम में जागृत होगी और इसी को कुरान में फरदा रोज माने कल के दिन होने वाली क़यामत, फरदा रोज क़यामत यही कहते हैं, कल के दिन होने वाली क़यामत अर्थात अध्यात्म जागृति का दिन यही है जब मोमिन ऐसा शरीर का त्याग करके धनी के चरणों में पहुंच जाती है। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन, हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन। हम कौन कह रहे? हम स्वामी लालदास जी स्वयं कहते हैं कि हम मोमिन धनी को जाते हुए देखते रहे। जिन घेर लिया घेन, घेन का अर्थ होता है नशा, जिनको मायावी संसार का नशा ने घेर लिया था और हम अपने प्रियतम को जाते हुए देखते रह गए। जब आंखें खुली ताई क्यों न पड़े चैन, जब आंखें खुली ताई क्यों न पड़े चैन। जब आंखें खुलना माने जब पता एकदम होश आया, अरे मेरे प्रियतम चले गए, तो प्रियतम के बगैर चैन कैसे पड़ सकता है? दर्द न आया धनी का छोड़ते न उड़ी अरवाए, बिछुड़ते न उड़ी अरवाए, दर्द न आया धनी हमारे धाम चल गए। ऐसा सुन करके उनके हृदय में दर्द उत्पन्न नहीं हुआ और उनके जाने के समाचार सुन करके अरवा ने आत्मा ने शरीर का परित्याग नहीं किया। साथ में तिनका मुख ऊंचा हो गए क्यों तावे, ऐसे मोमिनों का ब्रह्मंगनाओं का के बीच में परम धाम में सिर कैसे ऊंचा होगा? जीती बाजी हार गई ये दर्द बड़ा मोमिन है, जीती बाजी हार गई ये दर्द बड़ा मोमिन है। सुंदर साथ जी ऐसे मोमिनों ने तो मानो जीती हुई बाजी हार दी। जीती बाजी क्या है कि बेशक धनी की पहचान थी और फिर भी उनके साथ शरीर छोड़ करके नहीं जा पाए, उन्होंने तो जीती बाजी हार गई। ये दर्द बड़ा मोमिन है, ये बहुत बड़ा असहनीय दर्द है मोमिनों के लिए। ये कहने में ना बत बहुत भारी होशी रोशन, बहुत भारी होशी रोशन है। ये दर्द असहनीय दर्द वो कहने में नहीं आ रहा, पर जब अध्यात्म जागृति होगी तब ये बात जब जाहिर होगी तब बहुत पछतावा होगा। ना तो सिरदार शिरोमणि बेशक पहचान है, नहीं तो सिरदार शिरोमणि बेशक पहचान है। सिरदार शिरोमणि कौन? केशवदास महाराज, लालदास महाराज, छत्रसाल महाराज, मुकुंदास महाराज थी बेशक पहचान। उनमें कोई संदेह नहीं था कि उनको प्रियतम की पहचान न हो, धनी की पहचान थी, फिर भी उन्होंने अपने शरीर का परित्याग नहीं किया। फल समय हाय हाय हमें कछु न भई माने, हमें हाय हाय कछु न रहे। आखिर फल मिलने वाला था, कौन सा फल? कि धनी जब जा रहे उनके साथ अंगना को जाने का जो सौभाग्य मिलता वो फल।
एक प्रियतम जाता है तो उनकी अंगना उनके साथ चली जाए, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वो जो फल मिलने वाला था, उस समय हमारा ईमान, हमारा विश्वास धनी के प्रति क्यों नहीं रहा? हमने अपना शरीर का परित्याग क्यों नहीं किया? निस्वत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्रीधाम है, ना तो वतन हमारो श्रीधाम। निस्वत हमारी ना रही। निस्वत क्या है? संबंध। संबंध हमारा क्या है? नाता परमधाम का, अंगी अंगना का नाता। अंगी अंगना का नाता, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, उस संबंध को भी हमने नहीं देखा। तिन सामे ना देखिया, सो छुड़ाए दज्जाल ने ठामे, छुड़ाए दज्जाल ने ठाम। ठाम माने हमारा रहने का ठिकाना। दज्जाल कौन? माया मोह रूपी ने, हमारे दज्जाल जो माया मोह रूपी है, हमारा परमधाम से हमें विमुख कर दिया। ऐसा पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत है, ऐसा व्यापार तो पशु भी नहीं करता जिनको माया की प्रीत है। पशु हंस जब मरता है तो हंसने भी तड़प तड़प के जान देते हैं। जो माया की प्रीत कैसी होती है? स्वार्थपूर्ण प्रीति होती है। तो हमने तो स्वार्थपूर्ण प्रीति का भी पालन नहीं किया। हमसे कछु ना हुआ, कछु ना आई रीत है, हमसे आया है, हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। हमें तो संसार की रीति का भी पालन नहीं किया। जो संसार की रीति स्वार्थपूर्ण होती है, उसका भी हमने पालन नहीं किया। हमने अपने प्रियतम के साथ जाना, अपना शरीर का परित्याग नहीं किया। ये रहे श्री राज के हुक्म में और न कोई उपाय, ये रहे श्री राज के हुक्म में और न कोई उपाय। फिर स्वामी लालदास जी कहते हैं, जो भी मोमिन ब्रह्मात्माएं रह गई, उनके साथ नहीं चली, वो राजी महाराज के हुक्म से ही नहीं जा पाई। और हुक्म राजी महाराज के हुक्म के सामने किसी का कोई बस नहीं है। जान शिरोमणि क्यों रहे, पर हुक्म कछु न बसाए, पर हुक्म कछु न बसाए। तो जान शिरोमणि लालदास महाराज, छत्रसाल महाराज, केशवदास महाराज, नवरंग स्वामी क्यों रह जाते? पर राजी महाराज के हुक्म के सामने किसी का कोई बस नहीं चलता है। कहाँ लोग होंगे इनकी दिख दिख हुआ आकार है, कहाँ लोग कहूँ मैं तिनकी दिख दिख हुआ आकार है। मैं कहाँ तक कहूँ? जो ब्रह्मात्मा को पहचान थी और अपने प्रियतम के साथ नहीं गई, अपने शरीर का परित्याग नहीं किया, वो शरीर धिक्कार है, धिक्कार है उस शरीर को। अब कहूँ मैं तिनकी जो संग चले सासदार है। अब स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हम मोमिन ब्रह्मात्माओं की नाम बता रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, जो अपने शरीर का परित्याग करके धनी के साथ चल दिए थे। श्री शंकर हजूरी चले और चले लालमन ने, उसमें शंकर हजूरी साथ में गए और लालमन भी उस श्री जी के साथ चले गए। और नारायण दास जो ये है खास मोमिन ने, और नारायण दास की विशेष मोमिन है, जो अपना शरीर का परित्याग करके धनी के साथ चल दिए। गोदावरी और किसनी संग दिया धनजी ने, और गोदावरी किसनी उनके साथ धनजी भाई ने भी चल दिए। भाई आशिक के इस्लाम पर धाम मेले अपने, धाम मेले अपने। ये सब कौन भाई? आशिक दिन इस्लाम पर, ये सच्चे आशिक है, सच्चे धर्म प्रेमी है, निजानंद धर्म पर समर्पित होने वाले। और इनकी आत्मा कहाँ जागृत होगी? धाम मेले, परम धाम में जो हमारा मेला है 12,000 का, उनमें उनकी आत्मा जागृत होगी। बड़ा जस लिया जसिया जिन छोड़े न सिराज कदम में, और जसिया ने भी बहुत यश छोड़ लिया कि उन्होंने भी अपने शरीर का परित्याग करके धनी के चरणों में पहुंच गए, वो जस के भागी बने। साथ में धन्य धन सबो कही क्या पूरी आत्मा और में, जसिया की जब आत्मा जागृत हो गई और उन्होंने शरीर परित्याग करके तो धनी के चरणों में उनकी आत्मा पहुंच गई, तो सुंदर साथ ने उनको धन धन कहा। और अंबुबाई चली थी शक में गर्क गए, और अम्बोबाई भी साथ में चली, वो धनी के इश्क में डूबी रहती थी। इन ऊपर महल में उठी पहुंचे कदमों हक गए, और उनके ऊपर परमात्मा की कृपा थी, इसलिए उन्हें शरीर का परित्याग करके धनी के चरणों में पहुंच गई। और जो रतनबाई चली श्रीराज के साथ और है, रतनबाई जो है अष्टपैर की से बहुत सेवा करती है धनी की। धनी जब जिमते हैं तो उनके लिए मुलायम रोटी लाती है, मूंग लाती है, अच्छी मूंग लाती है रतनबाई। और उसके बाद सवेरे जब प्रातः उठते हैं धनी, तो कटोरा में गर्म जल लेकर के आते हैं नेत्र पहुंचने के लिए। जब स्नान करते हैं तो पटली पर चादर बिछाने की सेवा, और चरण जहाँ रखे जाते हैं उस पटली पर भी चादर बिछाने की सेवा, ऊपर चंद्रमा लगाने की सेवा रतनबाई। जब रतनबाई ने देखा कि धनी की सुरता प्रधान जा रही है, तो मैं यहाँ रहकर के क्या करूंगी, तो भी उनके साथ चल दिए। साथी रहे सेवा मैंने तो धनिये पकड़े हाथ, सच्चे भाव से रतनबाई सेवा करती थी, इसलिए धनी ने उनके थाम लिए हाथ और अपने साथ ले लिया। रामबाई आपा डारिया थी सेवा में आशिक, और वो रामबाई ने भी अपने आत्मा को कुर्बान कर दिया धनी के चरणों में। वो धनी की सेवा में आशिक सच्चे प्रेम भाव से सेवा करती थी। जान के तो अपना
साथ रखी हक। और धनी ने अपनी अंगना जान करके धनी ने अपने साथ में रख लिया। ये जो साधु संग चले सिर ऊंचा किया मोमिन ने। ये जो साथ संग चले सिर ऊंचा किया मोमिन ने। जो भी सुंदर साथ जो धनी के साथ अपना शरीर का परित्याग करके उनके साथ चल दिए, ऐसे ब्रह्म मोमिनों ने अन्य ब्रह्मात्माओं के सिर को ऊंचा कर दिया। संसार धन धन हुए जिनके दिल रोशन है। जिनके दिल रोशन है, जिनके दिल तारतम्य ज्ञान से प्रकाशित हो गए, ऐसी जागृत ब्रह्मात्माओं ने अपना शरीर का बलिदान दे करके अपने चरणों को राजी महाराज के चरणों में समर्पित करके संसार में धन्य हो गए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो देखो 7 कदम में। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी ये कुर्बान देने वाले सुंदर साथ, उनका आचरण का अनुसरण करो, उनके चरणों को देखो, उनके पद चिन्हों को देखो। अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा में। उनकी कुर्बानी का अनुसरण करके और अपनी आत्मा को जागृत करो। सुंदर साथ जी जगाओ अपनी आत्मा, अपनी आत्मा को। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक। ये दूसरा प्रकरण, कुर्बानी का प्रकरण दूसरा है। तो फिर कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, स्वामी लालदास जी कहते हैं कि जिन मोमिनों ने कुर्बानी दी है उनके पद चिन्हों को देखो, उनका अनुसरण करो। इनकी सिफत न आवे शब्द में नेक कहूँ अपने माफक। नेक कहूँ अपने माफक, इनकी सिफत न आवे शब्द में। स्वामी लालदास जी कहते हैं, जिन मोमिनों ने धनी के साथ चलने की ठान ली थी और अपने शरीर का परित्याग करके अपनी चरण उनके सौंप ली थी, ऐसे ब्रह्म मोमिनों की महिमा का वर्णन असहनीय है, वो नहीं हो सकती है, शब्दों में नहीं हो सकती। ऐसे मोमिनों की महिमा शब्दातीत है। पर नेक कहूँ अपने माफक, स्वामी लालदास जी कहते उनकी थोड़ी सी महिमा का वर्णन अपनी बुद्धि के अनुसार हम करते हैं। चलना श्री राज के पीछे ले ये अपना कुर्बान है। किया अपना कुर्बान, चलना राज के पीछे, राज्य चले गए। ऐसा सुन करके राज्य के साथ चलने वाले मोमिन अपना शरीर का परित्याग करके उनके साथ उनके अपनी आत्मा को उनके चरणों में कुर्बान कर दिया। भयो गौपत बस कहवे को जाए लगे ब्रह्मबाण, जाए लगे ब्रह्मांड। भयो गोपद बच कहवे को, जिनको तारतम्य ज्ञान रूपी वाणी के वचनों की चोट लग गई हृदय में, उनकी आत्मा जागृत हो गई, तो उनको ये संसार का त्याग करना सहज हो गया। कैसे? गए भयो गोपद बच कहवे को, गाय के बछड़े का खुर जो होता है छोटा सा, वो कीचड़ में छोटा सा गड्ढा कर देता है, तो इस मोह का सागर को पार सरलता से कर जाते हैं। ऐसे उसको पार कर गए मोह सागर को। भवजल मोह सागर ने पार ना वे कोई। ये संसार रूपी मोह सागर कैसा है? अब पार नहीं आ सकता, अपरंपार है मोह सागर भरा हुआ है इसमें, संसार सागर में उसको कोई भी व्यक्ति पार नहीं कर सकता है। वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए, नजरों आया सोए। दीन इस्लाम सत्य धर्म निजानंद धर्म के लिए कुर्बान होने के लिए ब्रह्म मोमिनों के लिए ये भव सागर नजर आया सोए, ये सहज हो गया इनको पार करना। इस संसार का परित्याग करके राज्य महाराज के चरणों में पहुंच गई। सूर कई संसार में होते तलवार टूक टूक, संसार के अंदर अनेकों सुरवीर है जो अपने देश के लिए रणभूमि में तलवारों से कट करके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर इनकी तोलना भी जो हक वास्ते हुए बुक बुक, पर इनकी तोलना भी जो हक वास्ते हुए बुक बुक। वो जो सुरवीर जो है अपने देश के लिए तलवारों से कट करके वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो योद्धा, वो भी महान योद्धा है, अपने देश के लिए अपना शरीर को कुर्बान कर देते हैं। पर ये ब्रह्म मोमिन जो है, जिन्होंने हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, ऐसे मोमिनों की तुलना उनके जो वीर योद्धा है उनकी तुलना में ये मोमिन जो है वो श्रेष्ठ है, उनकी तुलना में नहीं आ सकते हैं। आकार अपना डालते जरा न करी सक, आकार अपना डालते जरा न करी सक। ब्रह्म मोमिन धनी चले गए, अपने शरीर को परित्याग कर दिया, उसमें जरा मात्रा भी उन्होंने संकोच नहीं किया। साबित हुए मोमिन ने पहुंचे कदमों हक, साबित हुए मोमिन पहुंचे कदमों हक। ऐसे ही मोमिन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए जिन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया और धन के साथ चल दिए और सम पहुंचे कदमों हक कर परम धाम में राजी महाराज के चरणों में आत्मा जागृत हुई। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय, इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय। ऐसी जागृत आत्माओं को संसार के प्रलोभनों ने
इनको संसार की तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, पर जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए। पर जिनकी नजर धाम में तिनको ताको कौन फिराए। पर जिनकी सुरता परम धाम में लग गई हो, उसके संसार के प्रलोभन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनको कौन माया की तरफ आकर्षित कर सकता है। पुकार करी न बहुत तक सबों को दिया पैगाम है। सबों को दिया पैगाम। ऐसे ही तो जागृत आत्माओं ने परमात्मा का संदेश देने के लिए जगह जगह जाकर के पुकार किया। बिना हक के हुक्म क्यों पहुंचे इस्लाम है। बिना हक के हुक्म में क्यों पहुंचे इस्लाम में। पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश न हो, उनका हुक्म न हो, तब तक कोई भी सत्य धर्म पर समर्पित नहीं हो सकता है। वो सुना धनी की बहन किया याद है। पूछ सुनत धनिये की विरह न किया याद है। ये सुन के कि प्रियतम चले गए, ये सुनकर के भी प्रियतम का वियोग का विरह याद नहीं आया। ऐसी ब्रह्मात्मा को सो तो नहीं मोमिन विरह सुनते न उड़ जाते हैं। वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। प्रियतम का वियोग का विरह सुन करके और अपना शरीर का परित्याग न करे, वो मोमिन हो ही नहीं सकती है। सुनते सब धनी का कभी अरवाए उड़ जाए। सुनते सब धनी कहते धनी हमारे चले गए, ये सुन करके तुरंत अपने शरीर का परित्याग कर दे। काको कहिए मोमिन सुनते मेरा उड़ जाए। और उसी वही सच्ची मोमिन है कि प्रियतम का विरह का वियोग का सुन करके अपने शरीर का परित्याग कर दे, वो सच्ची मोमिन है। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के। ये शरीर की लालच बस। आत्मा अगर शरीर का परित्याग नहीं करती है तो ऐसी आत्मा को क्या कहा जाता है। सुख क्यों बैठे से जिनमें बात कहने कोई। ऐसी आत्मा शरीर को धारण करके जो शरीर की लोभ में पड़ गई और शरीर का परित्याग नहीं किया, ऐसी ब्रह्मात्माएं सुंदर साथ के बीच में विरह की बड़ी बड़ी बातें क्यों करती है। मोमिन ऐसी ना करे जो कछु हो पहचान है। मोमिन कभी भी ऐसी नहीं कर सकती। जिनको थोड़ी सी भी प्रियतम की पहचान हो और उनको पता चले मेरा प्रियतम चला गया, वो तुरंत ही शरीर का परित्याग करेगी। अरवाए सोड़ा भी चाप हो ईमान है। जिनके अंदर परमात्मा के प्रति ईमान है, विश्वास है, वो अपना शरीर का परित्याग अवश्य करेगी। धिक धिक पड़ो जिनको जो ये पास सुने कान है। धिक्कारे उन तन को, उस शरीर को जिन्होंने प्रियतम चले गए ये बात सुनकर के भी अपने शरीर का परित्याग नहीं किया है। छुआ धनी धाम सो जाको कछु नहीं पहचान है। जाको कछु न हाय हाय। जिसको प्रियतम के सर्व की पहचान नहीं हुई और उन्हें अपने शरीर का परित्याग नहीं किया, उनको धिक्कार है। जिन संबंध अपना तोड़िया जो था बीच बक्का। जो था बीच बक्का पका अखंड परम धाम में संबंध था अंगना अंगी अंगना का, उन्होंने वो संबंध को तोड़ दिया तो धनी के साथ न चली। अब क्यों मुक्त दिखा ही जो बीच वजूद थका। जो बीच वजूद थका, इस शरीर के लोभ में ही पड़ गई, वो शरीर का परित्याग नहीं किया। ऐसी ब्रह्मांगनाएं परम धाम में अपने धनी के सामने कैसे मुक्ति खाएगी। ले बैठे आकार को विरह सुनते हैं कान है। और प्रियतम का विरह सुनते हुए कि मेरा प्रियतम चला गया, ऐसा सुनकर के भी इस शरीर को लेकर के बैठी है, शरीर का परित्याग नहीं किया। जिनको ईमान जिन कहो तुम्हारा इत्जान है। तुम्हारा इत्जान, उनको ईमान वाली मत कहो कि परमात्मा के ऊपर विश्वास है, उनको ऐसा मत कहो। कहाँ रही इत्जान, जब तुम्हारा प्रियतम चला गया तो वो तुम्हारा जान कहाँ रही, प्राण कहाँ रहे। तुम्हारे प्राण को तो शरीर का त्याग कर देना चाहिए, इसलिए तुम्हें ईमान वाला नहीं कहना चाहिए। सोबत में 8 है एक स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, जो रहे सोबत में 8 पहर एक साथ है। 8 अष्टपहर, एक दिन में 8 पहर होते हैं। रात और दिन प्रियतम की सोबत में रहे हमारे जैसे मोमिन और फिर भी उनके साथ नहीं जा पाए तो पीछे क्यों कर रहे जाको बात न दिल में और है। फिर हम पीछे क्यों रह गए, उनके साथ क्यों नहीं चल गए, हम क्यों रहे। जिग जाके दिल में कोई और मायावी संसार की बात ही नहीं थी, हम तो धनी पर कुर्बान थे, फिर भी हमने अपने शरीर का परित्याग क्यों नहीं किया। अरे ये बात हुकुम की वो तो हाथ हक है। ये बात हुक्म की, स्वामी लालदास जी कहते हैं ये तो बात हुक्म की और वो तो है हाथ हुक्म राजी महाराज के हाथ में। अगर शरीर को छोड़ना या शरीर को रखना, ये हुक्म राजी महाराज के हुक्म से होता है और वो हुक्म किसके पास है, राजी महाराज के हाथ में। तो हमारा कुछ नहीं चल सकता है। ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन नहीं दिल में सख्त है। जिन दिल में नहीं सकता है, ऐसा नहीं तो जानबूझ के क्यों करता।
जिनके दिल में जरा मात्रा भी प्रियतम के प्रति संदेह नहीं है, बेशक प्रियतम है हमारा, ये उनको पता है कि जानबूझ के अपना शरीर को परित्याग क्यों न करती। जो रहे सो हुक्मे और चले बीच इजन है, जो रहे सो हुक्मे और चले बीच इजन। इजन का अर्थ भी सुंदर साथ जी हुक्म ही होता है। जो सुंदर साथ रह गए, उनके साथ नहीं चले, वो धनी के हुक्म से ही रह गए, और जो उनके साथ चलती है शरीर का परित्याग करके, वो भी धनी के हुक्म से ही गए हैं। मोमिन रखे जिन वास्ते मजल जाहिर सब रोशन ने, मजल जाहिर सब रोशन, मोमिन रखे जिन वास्ते। ये सुंदर साथ जी, ये मोमिन जो है ना अग्रणी सुंदर साथ, लालदास महाराज, केशवदास महाराज, मुकुंदास महाराज, छत्रसाल महाराज, ये मोमिन जिस वास्ते रखे मजल रोशन सब जाहिर। ये बात सबको पता है कि इनको क्यों रखा गया है, क्योंकि छत्रसाल महाराज से शेष जागने का कार्य होना है, केशवदास महाराज से वाणी का संकलन होना है, जिंद संकलन होना है, वाणी का संकलन का काम होना है। लालदास महाराज के तन से बीतक लिखवानी है, और मुकुंदास महाराज से सेवा पूजा की पद्धति का काम उनको सौंपा गया है। तो इसलिए चारों मोमिन जो थे खास, इनको इसलिए रखा गया है। संवत 1751 भादो बदी चतुर्दश के दिन, संवत 1751 और भादो बदी 14, उस दिन स्वामी मेहराज ठाकुर का जन्म दिवस है। प्रणाम कर संसार को पहुंची हक कदमों मोमिन ने, उस जन्म 14 के दिन बंगला जी दरबार में मोमिन सुंदर साथ बैठे हैं। उसमें से कई मोमिन सुंदर साथ जो सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करके और अपने शरीर का परित्याग करके आत्मा उनके राजी महाराज के चरणों में पहुंची। मैं कहूँ नाम तिनके जिन सुनत होइए पाक, स्वामी लालदास जी कहते हैं ऐसे मोमनों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन मोमनों के नाम सुनने से आत्मा पवित्र हो जाती है। उड़ाए वजूद अपना हे हक कदमों पाक, अपना वजूद माने शरीर को उड़ा करके, शरीर का परित्याग करके अपनी आत्मा को राजी महाराज की चरण रज बन करके उनके चरणों में पहुंच गई। श्री वल्लभदास एक इनमें पूजे के सवदास है, उसमें उस दिन 14 के दिन, जन्म 14 दिन धाम जाने वाले एक वल्लभदास है, जो छत्र लिए रहते हैं, राजी महाराज की पावड़ी की सेवा करेंगे, अष्टपोर और सोने मणि चंवर भी लिए रहते हैं, ऐसे ही रुमाल लुढ़ाने की सेवा करेंगे। कई सेवा वल्लभदास की है, और दूसरे केशवदास भी वाणी का संकलन करके और वाणी जो है सिंहासन पर पधरा दी उनने, और वो भी धाम जाने वाले केशवदास महाराज है उस दिन। तीसरा था मथुरा, ये तीनों मोमिन खास है, और तीसरा मथुरा भाई है, ये तीनों मोमिन अपने शरीर को परित्याग करके ये विशेष मोमिन है, धनी के चरणों में पहुंचने वाले। राम कुमार केशव संग प्रसादी इनके संग, राम कुंवर केशवदास के साथ में राम कुंवर है, और प्रसादी भी इनके साथ में है। मेरा इससे इनकी ये धामधनी के अंग, और प्रसादी भाई की पत्नी अमीरा है, ये सब राजी महाराज के अंग है, और राजी महाराज के चरणों में पहुंच गए शरीर का परित्याग करके। और जो था सहमन है, पांचवा नरसिंहदास है, जो थे सामन भाई, 5 में नरसिंहदास जी, संतदास जो संग ये 6 मोमिन खास और है, छठे संतदास, ये 6 मोमिन विशेष है, जिन्होंने उस जन्म 14 के दिन अपने शरीर का परित्याग करके उनके चरणों में पहुंचे हैं। पूर्वाई और खड़गो और केसरबाई नाम है, तो पूर्वाई और खड़गो केसरबाई ये सब सुंदर साथ उसी दिन धाम चले हैं। काशी चले तीसरे दिन चले असौ किस्ता में, तो काशी भाई तीसरे दिन, जन्म 14 के तीसरे दिन काशी भाई चले, और असो भी अपने शरीर का परित्याग करके धनी के चरणों में पहुंचे। सीमा मत गए मोमिनो धरो कदमों पर कदम में, श्री मामतीश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, इन मोमिनों के कदमों पर कदम रखना है, इन्होंने जो आचरण किया है उसका अनुसरण करना है। तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्म में, तुम आए अरस से परम धाम से, अपने प्रियतम से बिछुड़ करके आए हो इस मायावी संसार का खेल देखने के लिए। और ऐसे जो सुंदर साथ है, जिन्होंने अपने धनी के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, उनकी रहनी को देख करके अपनी आत्मा को जागृत करो सुंदर साथ जी, जगाओ अपनी आत्म में। अभी में है ना मेरा ठाकुर को वो है ना परिवार वालों को नाम होते थे, नाम है श्री सतगुरु देवचंद जी के परिवार का वर्णन। पहले कहो श्री देवचंद जी के कबीले के नाम है, सुंदर साथ जी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज का जो लौकिक परिवार है, उनके नाम मोहम्मद लालदास जी बता रहे हैं, उनका परिचय दे रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए।
जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निधान में। जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निधान में। जो भी उनके परिवार के लोग सदगुरु देवचंद जी महाराज को परमात्मा के स्वरूप में पहचान करके उनके चरणों में आए और वो परम धाम के स्वरूप साथ में सम्मिलित हो गए। देवापि शांतनु भ्राता मरुचेसवापु सजा तालाब ग्राम साथे महायोग बलावन तो। अब ये बता रहे हैं महामती लालदास के देवचंद्र कौन है, तो बता रहे हैं भागवत ग्रंथ का 12वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक का प्रमाण दे रहे हैं कि देवापि संतनो भ्राता मरु इच्छा वंशज कलाब ग्राम आसाते महायोग बलिवंतो। तो देवापि जो कौन है, देवचंद्र कौन है, तो देवापि राजा का जीव जो चंद्रवंशी है, उन्होंने देवचंद्र कई वर्षों तक तप करके तपाया हुआ देवापि का जो जीव है देवचंद्र के नाम से जन्म लिया। और देवचंद्र कौन है, सुंदर वही श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधा धाम धनी की अंगना। तो ये जो है इनके अंदर बुद्ध अवतार की शक्ति देवचंद्र के अंदर है। श्यामा जी के साक्षात अवतार है देवचंद्र। और जो देवापि राजा है कई वर्षों तक तप करके तपाया हुआ मरु राजा का जो जीव है मेराज के नाम से जन्म लिया। और मेराज ठाकुर कौन है, साक्षात सरस्वती इंद्रावती तारतम का अवतार है मेराज ठाकुर जो सूर्यवंशी है। ये चंद्रवंशी है देवचंद्र जी और मेराज ठाकुर सूर्यवंशी है। ये दोनों ने आएंगे और ब्रह्म ज्ञान की लीला करेंगे। तो ये बुद्ध और कल की अवतार है, ये इनका परिचय दे रहे हैं। मूल श्री देवचंद जी उतरे हैं अरस से। इनके परिवार में मूल सबसे बड़े जो है मूल देवचंद्र जी महाराज है जो उतरे हैं अरस से, अरस परम धाम से। इनकी परातम जो उतर के आई है सुंदर भाई श्यामा जी के अवतार है। वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में। तो क्यों आए, वास्ते खास उम्मत के, खास उम्मत जो ब्रह्मचारियां उनके साथ 12,000 खेल देखने आई थी, उनको खेल दिखा करके और फिर अपने जागृत करके अपने घर ले जाना है। तो इन ब्रह्मांगनाओं के बीच में बैठ करके सदगुरु देवचंद जी श्यामा जी के अवतार है। तो अखंड ब्रज याद दिला रहे, अखंड ब्रज की लीला बैठ करके बीच में बैठ करके अखंड रास की लीला साथ की याद करो, ब्रज में कैसे खेले थे, याद करो रास में कैसे खेले थे और अपने घर परम धाम को याद करो। तो इन सब की लीला को याद दिला करके सुंदर साहब के बीच में विहार कर रहे हैं। संबंध जाहिर का हुआ श्री लीलबाई से। अब इनका देवचंद्र जी महाराज का संबंध जो है शादी संबंध लीलबाई के साथ संवत 1660 में इनके साथ इनका शादी हुई थी। उम्र 21 वर्ष 7 महीना की है। शोभा कई श्री राज इन्हें लीलबाई को शोभा दिया। लीलबाई को धनी देवचंद्र जी महाराज की धर्म पत्नी का सौभाग्य लीलबाई को प्राप्त हुआ और इन्होंने बड़े प्रेम से जीवन पर्यंत तक देवचंद्र जी महाराज की सेवा करती रही। जिनके उधर प्रकट भय श्री बिहारी जी है नाम है। और उनके उधर लीलबाई के कोख से पैदा हुए उनका नाम बिहारी जी महाराज है। इनका जन्म 1673 में इनका जन्म है। सफर किया स्त्री ने मुझे अपने धाम में। और लीलबाई जो है उनका धाम चलना हुआ और उनके जहाँ की उनकी आत्मा थी वहां पहुंच गई। जमुना बहन कहत है थारो मेघोबाई दोए। थारो मेघोबाई दोए। जमुना बहन, बहन किसकी, बिहारी जी की बहन है जमुना बाई और इनका जन्म 1676 में है। तो ये जो है जमुना लीलबाई की देवचंद महाराज की लड़की है। और थारा भाई और मेघाबाई 2 भाई है जिनमें मेघाबाई के साथ इनकी शादी होगी। जोरू ठकुरानी थारे की नागजी बेटा पाया सोए। और थारा भाई की पत्नी का नाम ठकुरानी है और इनका ही लड़का का नाम नागजी भाई है। नागजी सुंदर साथ जी, नागजी भाई का नाम आएगा, उनका बहुत बड़े काम है। तो याद रखना वो किनके लड़के हैं, थारा भाई और ठकुरानी के लड़के हैं। और जमुना बाई जो है उनकी बेटी देवचंद जी महाराज की, उनकी जेठानी का लड़का है। इस हिसाब से नागजी भाई बिहारी जी महाराज के भांजे हुए क्योंकि बहन की जेठानी का लड़का है। ये नाम सुनना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये जब नाम सुनते हो सुंदर साथ जी तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन किसका क्या रिश्ता है। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए कि किसका क्या रिश्ता है। धनियानी मेघे की जाको नाम है। धनियानी मेघे की, मेघा भाई की जो धर्म पत्नी है वो थारा भाई की त्रिया। थारा भाई के भाई कौन, मेघा भाई, उनकी त्रिया माने पत्नी कौन है,
श्री जमुनाबाई दीकरी देवचंद जी की इष्ठा में। और जमुनाबाई जो है और देवचंद्र जी महाराज की लड़की है। इष्ठा माने मेघा भाई को ब्याही है। थारा भाई की पत्नी का नाम जमुनाबाई है और मेघा भाई को ब्याही है। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की धनियानी घर जो है। और बिहारी जी महाराज की पत्नी का नाम कृष्णाबाई है, उनके घर में रहती है। नाग जी की जोरू रंगबाई कई सोए। और नागजी भाई की धर्मपत्नी का नाम रंगबाई है। आगे याद करना इस नाम को। जबकि ये जागनी लीला के अंतर्गत स्वामी जी उनसे कहेंगे बिहारी जी महाराज से कि चलो अपन जागनी का कार्य करें, तो कहते हैं मैं नहीं चल सकता, मेरे साथ रंगबाई है, ये बहुत बोझिल है। तो ये रंगबाई कौन है? नागजी भाई की धर्मपत्नी। और नागजी भाई बिहारी जी महाराज के भांजे हैं। यह कबीला लौकिक है और अलौकिक कयुक्त है। ये लौकिक संसारिक परिवार का अभी आपको परिचय दिया गया। अलौकिक माने आत्म संबंधी जो है उनका भी परिचय सुनिए। जो कोई क्रिया या ईमान करने को खिदमत है। और जो भी श्री जी महाराज देवचंद जी महाराज पर पूर्ण विश्वास लाए और उनकी सेवा किया है। प्रथम कहो श्री हरिदास की राधा वल्लभी नाम है। और सबसे पहले इनके कौन आया? हरिदास जी। हरिदास जी ने जो राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं वो आए इनके चरणों में। इनकी पहले खिदमत श्री देवचंद जी की काम है। और पहले सबसे पहले हरिदास जी की सेवा देवचंद जी महाराज ने की है, उनकी सेवा कार्य किए हैं। जब भाई इन्हें पहचान तब फिर ग्रह कदम में। जब हरिदास जी को बाल मुकुंद के स्वरूप ने पहचान करवाई देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप की, देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप की महिमा की पहचान करवाई बाल मुकुंद ने स्वयं, तब इनको जब पहचान हुई तो फिर हरिदास जी ने देवचंद महाराज के चरणों का आसरा लिया। सुख दिया सेवा मैंने सौंप दई आत्म में। और उन्होंने अपनी आत्मा देवचंद्र जी महाराज के चरणों में सौंप दी हरिदास जी ने और सेवा करके सुख लिया। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास है। और हरिदास की धर्मपत्नी और माता वृंदावन की, वृंदावन के बेटा का नाम है वृंदावन हिमालय करी सेवा खास है। और वृंदावन हरिदास के पुत्र है। वो सदगुरु देवचंद जी महाराज पर पूर्ण विश्वास ले आए और उन्होंने सेवा किया। मूली वृंदावन की ना तो जोरू खसम में। और वृंदावन की पत्नी का नाम मूलीबाई है। पति पत्नी का संबंध है इन दोनों में। है आयशा में जा खड़ी आत्म में। और वो भी सुंदर साथ उनकी आत्मा जब जागृत हुई सुंदर साथ में सम्मिलित हो गई। बेटा वृंदावन का गया नाम नरहर है। और वृंदावन का जो बेटा है हरिदास का नाती है, उसका नरहर नाम है। और माता वृंदावन की कछु इनको वही खबर है। और वृंदावन की माता अर्थात हरिदास की धर्मपत्नी, इनको भी कुछ कुछ पहचान सदगुरु देवचंद जी की हुई। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये साथ बड़ो विस्तार है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ का बहुत विस्तार है। जागृत हुए कहाँ तक इनके नाम लिए जाए। पर कछु कहो हुक्मे मेहर कई धनी निर्धार है। मेहर कई धनी निर्धार, पर राजी महाराज के हुक्म से ही थोड़े से नाम अभी यहाँ लिए गए हैं। जिन मोमनों के ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा है और उनकी आत्मा जागृत हुई है, इन मोमनों के थोड़े से यहाँ नाम लिए गए हैं। मेरे धनी निर्धार श्री महामती का ये मोमिनो। श्री महामती कहे मोमिनो ये साथ बड़ो विस्तार है। ये साथ बड़ो विस्तार अरे कछु कहो हुक्मे अरे धनी प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।